हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल के स्टार्ट राउंडेड 2018 का सेकंड प्रॉब्लम दैट इज मूरल। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Mural. Than wants to paint a wonderful mural on a wall that is n sections long. Each section of the wall has a beauty score which indicates how beautiful it will look if it is painted. Unfortunately, the wall is starting to crumble due to a recent flood, so he will need to work fast. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक वॉल है जिसपे n sections है, ठीक है। So let's say first, second, third up to this is the nth section और हर एक सेक्शन का एक ब्यूटी स्कोर दिया गया है। ये ब्यूटी स्कोर क्या है कि ये वॉल सेक्शन कितना ब्यूटीफुल दिखेगा, ये डिनोट करता है कि ये सेक्शन कितना ब्यूटीफुल दिखेगा अगर ये पेंट किया जाए, मतलब इफ दिस सेक्शन इज पेंटेड। ओके, और फिर आगे बोला गया है कि वॉल इज स्टार्टिंग टू क्रम्बल ड्यू टू रिसेंट फ्लड, मतलब कि टूटने लगा है, बिखरने लगा है। सो ही विल नीड टू वर्क फास्ट। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे थान विल पेंट वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ द वॉल। ऑन द फर्स्ट डे ही इज फ्री टू पेंट एनी सेक्शन ही लाइक्स. On each subsequent day, he must paint a new section that is next to a section he has already painted since he doesn't want to split up the mural. ठीक है, अब पेंट किस तरह से किया करना है थान को ये बोला गया है कि हर रोज़ वो कोई एक दिन में कोई एक सेक्शन को पेंट करेगा और फर्स्ट डे वो एंड में से कोई भी सेक्शन चूज कर सकता है, बट आफ्टर सिलेक्टिंग द फर्स्ट सेक्शन फिर सब्सिक्वेंट डेज में वो वही सेक्शंस को पेंट करेगा जो कि ऑलरेडी पेंटेड सेक्शन का नेबर हो, जिससे कि जो मुरल है, पूरा जो पेंटिंग होगा वो स्प्लिट अप ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अलग अलग सेक्शंस है, ठीक है, मान लो फर्स्ट डे उसने इसको पेंट कर दिया तो नेक्स्ट डे वो या तो इसको कर सकता है या तो इसको कर सकता है। मान लो उसने इसको कर दिया, थर्ड डे वो या तो इसको कर सकता है या इसको कर सकता है। मान लो उसने इसको कर दिया, फोर्थ डे आइदर ही कैन पेंट दिस और दिस, बिकॉज ये और ये ऐसे सेक्शंस है जिनके नेबर ऑलरेडी पेंटेड है। सो मान लो वो इसको पेंट करता है एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा कि उसको एक कंटिन्यूस सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से वो कलर करेगा। हर रोज एक सेक्शन, पहले दिन कोई भी सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड फॉर कंसेक्यूटिव डेज पे जो ऑलरेडी पेंटेड सेक्शन है उनके नेबर्स को पेंट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ ईच डे वन सेक्शन ऑफ द वॉल विल बी डिस्ट्रॉयड. It is always a section of the wall that is adjacent to only one other section and is unpainted. Than is using a waterproof paint, so painted sections cannot be destroyed. ठीक है, क्या बोला गया है? अब ये तो कलर करने का हो गया। अब बोला गया है कि फ्लड की वजह से डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं सेक्शन। तो सेक्शन किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? एट द एंड ऑफ ईच डे हर रोज एक सेक्शन डिस्ट्रॉय होगा और ये ऐसा सेक्शन होगा जिसका एक ही नेबर हो, ठीक है। क्या बोला गया है? इट इज ऑलवेज अ सेक्शन ऑफ द वॉल दैट इज एडजेसेंट टू ओनली वन अदर सेक्शन एंड इज अनपेंटेड, क्योंकि ये जो पेंट यूज कर रहा है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो वाटरप्रूफ है, तो पेंटेड सेक्शन डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो अब आप समझो कि दो कंडीशन है डिस्ट्रॉय करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि वो अनपेंटेड होना चाहिए और सेकंड कंडीशन ये है कि ओनली वन नेबर, उसका एक ही नेबर होना चाहिए, या तो फिर आप बोल सकते हो एडजेसेंट टू ओनली वन सेक्शन। अब कौन से ऐसे सेक्शन है जो सिर्फ एक के ही एडजेसेंट है? देखो, ये भी दो के एडजेसेंट है, ये भी दो के एडजेसेंट है, इसके भी दो एडजेसेंट है। दो ऐसे सेक्शन है जिनके एक ही एडजेसेंट है। एक है लास्ट वाला जिसका एक ये एडजेसेंट है और एक है फर्स्ट जिसका ये एडजेसेंट है। तो ओनली वन नेबर का मतलब क्या हो गया कि कॉर्नर वाले सेक्शंस या तो फर्स्ट या तो लास्ट, और वो अनपेंटेड होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट डे के एंड में ये सेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, तो अब फर्स्ट ये हो जाएगा, लास्ट ये हो जाएगा। मान लो सेकंड डे के एंड में ये सेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि बोला गया, देखो पेंट करने का जो पैराग्राफ है सेकंड, उसमें बोला गया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे थान विल पेंट वन ऑफ द सेक्शंस, और जो डिस्ट्रॉय वाला पैराग्राफ है उसमें बोला गया एट द एंड ऑफ ईच डे वन सेक्शन विल गेट डिस्ट्रॉयड। मतलब कि हर रोज
एट द बिगिनिंग ऑफ डे पहले पेंट होगा और बाद में एट द एंड ऑफ ईच डे डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो पहले पेंटिंग स्टार्ट होगी फिर डिस्ट्रॉइंग स्टार्ट होगी। तो टोटल ब्यूटी ऑफ द थान्स मुरल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द ब्यूटी स्कोर्स ऑफ द सेक्शन ही हैज पेंटेड, ठीक है। टोटल ब्यूटी किस तरह से निकलेगी, टोटल ब्यूटी would be equal to summation of all the beauty of the sections which थान has painted। मान लो ये 4 सेक्शन उसने पेंट किया है, तो अब हमें सभी सेक्शंस की ब्यूटी वैल्यू दी गई है, तो इन 4 सेक्शंस की ब्यूटी वैल्यू का जो एडिशन होगा वो टोटल ब्यूटी हो जाएगी, ठीक है। मतलब जितने पेंट किए हैं सेक्शंस उनकी ब्यूटी वैल्यू का सम। Than would like to guarantee that no matter how the wall is destroyed, he can still achieve a total beauty of at least B. What is the maximum value of B for which he can guarantee this? ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है कि कोई ऐसी B वैल्यू हमें बतानी है जो कि थान गारंटी कर सके कि जो सेक्शंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, लेकिन एटलीस्ट बी वैल्यू की ब्यूटी में अचीव कर पाऊंगा, ठीक है। और तो हमें बताना है कि बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मतलब कि थान अगर किसी भी ऑर्डर में पेंट करना चाहे, मतलब कि फॉलोइंग द रूल्स, और जो डिस्ट्रॉय हो रहे सेक्शंस वो भी किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग, ओके। तो हर एक पॉसिबिलिटी में हमें बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी हम क्या अचीव कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल ब्यूटी, ओके। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इनपुट भी किस तरह से दिया गया है, इनपुट में है सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर है एन दैट इज नंबर ऑफ सेक्शंस, फिर एक स्ट्रिंग दी गई है जिसकी साइज n है, और इस स्ट्रिंग में सभी वैल्यूज जो है वो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स के बीच में है, ठीक है, जो कि डिनोट करती है इन n सेक्शंस की ब्यूटी, ठीक है। 0 1 2 3 अप टू 9 वैल्यू तक है सभी सेक्शंस की ब्यूटी। और आउटपुट में हमें बताना है कि मैक्सिमम ब्यूटी वैल्यू क्या हो सकती है। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दी है, टेस्ट केस की वैल्यू 100 तक जा सकती है। एक टेस्ट केस में n की वैल्यू 5 × 10⁶ है और रिमेनिंग टेस्ट केसेस में n की वैल्यू 100 और 2 के बीच में है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो पहले तो जो पेंट और डिस्ट्रॉय का जो हमें कंडीशन दी गई है उसको थोड़ा समझते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें से हम क्या और इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं। हमें पेंटिंग के लिए क्या बोला गया है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे हम कोई भी एक सेक्शन को प्रिंट करेंगे, उसमें से जो सबसे फर्स्ट सेक्शन होगा, मतलब कि जो जिसको हम सबसे पहले पेंट करेंगे वो कोई भी हो सकता है, हम आर्बिट्ररली किसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग डेज है उसमें हम ऐसा सेक्शन पेंट करेंगे विच इज एडजेसेंट टू अ पेंटेड सेक्शन, जो कि ऑलरेडी पेंटेड सेक्शन हो उसका एडजेसेंट, ठीक है। और डिस्ट्रॉय में क्या बोला गया है, एट द एंड ऑफ द डे हम डिस्ट्रॉय करेंगे, और ये सेक्शन स्टार्टिंग में या तो एंड में होना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन में जो बोला गया है कि द सेक्शन विच वी डिस्ट्रॉय शुड बी एडजेसेंट टू ओनली वन सेक्शन, मतलब कि स्टार्टिंग या एंड का होना चाहिए, और वो अनपेंटेड होना चाहिए, क्योंकि पेंटेड सेक्शन वाटरप्रूफ है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो पहले तो इस वर्ड पे ध्यान देते हैं कि ये बिगिनिंग ऑफ द डे है, ये एंड ऑफ द डे है। तो होगा क्या कि फर्स्ट डे एक सेक्शन पेंट किया बिगिनिंग ऑफ द डे, एंड में एक सेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया। फिर नेक्स्ट डे बिगिनिंग ऑफ द डे एक सेक्शन पेंट हो गया, एंड ऑफ द डे एक सेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक तो ये ऑल्टरनेट हो रहा है, पेंट डिस्ट्रॉय पेंट डिस्ट्रॉय पेंट डिस्ट्रॉय, और पेंट फर्स्ट ऑपरेशन है, ठीक है, क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द डे में हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे तो हाफ पेंट होंगे और हाफ डिस्ट्रॉय होंगे, समझ रहे हो आप। अगर मेरे ऑपरेशंस जो है वो इस तरह से है, पहले पेंट होगा फिर डिस्ट्रॉय होगा, पेंट होगा डिस्ट्रॉय होगा, पेंट होगा डिस्ट्रॉय होगा, पेंट होगा डिस्ट्रॉय होगा। तो अगर इवन है, मान लो 6, तो 3 पेंट होंगे 3 डिस्ट्रॉय होंगे। और अगर ऑड है तो एक पेंट ज़्यादा होगा, मान लो 7, तो 4 पेंट हो गए और 3 डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे पास n सेक्शंस है और अगर n इवन है तो n/2 क्या होगा, पेंट होगा, और n/2 डिस्ट्रॉय भी होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू मेरी ऑड है तो इस केस में n+1/2 पेंट होगा, और n/2 मतलब कि इसकी डेसिमल वैल्यू हम नहीं गिनेंगे, मान लो n की वैल्यू 3, सो 3/2 इज वी आर कंसिडरिंग 1, तो ये इतने डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर n की वैल्यू 4 है
ठीक है। तो मान लो मैंने इसको पेंट किया, अब डिस्ट्रॉय या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। मान लो ये डिस्ट्रॉय हो गया, अब मैं ऐसे ही सेक्शन को पेंट कर सकता हूँ जो कि ऑलरेडी पेंटेड सेक्शन का एडजेसेंट हो। तो इसको पेंट किया तो ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो 2 पेंट हुए, 2 डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है। अगर n=3 की बात करें या तो 5 की बात करें, ठीक है, तो मान लो मैंने इसको सबसे पहले पेंट किया, तो एक ही ऑप्शन है डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब सिर्फ इसको ही पेंट कर सकते हैं। अब ये डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कि अब ये नहीं है। ठीक है। तो अब ये स्टार्टिंग वाला हो गया, तो अब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम इसको पेंट कर देंगे, तो n+1/2 पेंट हो गए और n/2 डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है। तो पहले तो ये कंसेप्ट एक, इसमें से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर स्टार्ट और एंड से जो अनपेंटेड है वही सेक्शन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और हम सिर्फ ऐसे सेक्शंस को पेंट कर रहे हैं जो कि एडजेसेंट टू द पेंटेड सेक्शन है। मतलब कि पहले एक सेक्शन को मैंने कलर किया, फिर उसके राइट या लेफ्ट वाले को कलर किया। ठीक है। तो वो कंटिन्यूस हुआ। अब वो जो कंटिन्यूस सेगमेंट है उसके राइट या लेफ्ट वाले को मैं पेंट करूंगा, क्योंकि एडजेसेंट टू पेंटेड है तो वो वापस कंटिन्यूस सेगमेंट बढ़ा। इसका मतलब ये हमें जो n/2 सेक्शंस पेंट के मिलेंगे या तो n+1/2 सेक्शंस पेंट करके मिलेंगे एट द एंड, वो कंटिन्यूस सेगमेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली। एक कि नंबर ऑफ सेक्शंस विच विल गेट पेंटेड फॉर इवन इज n/2 एंड फॉर ऑड इज n+1/2। सेकेंड, ये जो सेक्शंस होंगे वो कंटिन्यूस सेगमेंट होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि मैक्सिमम ब्यूटी वैल्यू हम क्या ऑब्टेन कर सकता है। मतलब कि जितने सेक्शंस हम पेंट करेंगे उनकी ब्यूटी वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो वो होगी टोटल ब्यूटी वैल्यू, और इस टोटल ब्यूटी वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि अगर कंटिन्यूस सेगमेंट है और n इवन है तो n/2 है, ऑड है तो n+1/2 सेक्शंस होंगे कंटिन्यूस, तो कौन कौन से कंटिन्यूस सेगमेंट को हम पेंट कर सकते हैं, फिर उसमें से हम मैक्सिमम ले लेंगे। तो पहले क्वेश्चन ये आता है कि इज इट पॉसिबल कि हम सभी के सभी कंटिन्यूस सेगमेंट को पेंट कर सकते हैं इस साइज के, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब कि किसी भी ऑर्डर में डिस्ट्रॉय हो, क्या हम कंटिन्यूस सारे कंटिन्यूस सेगमेंट इस साइज के पेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम ऑप्टिमली देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो n=8 के लिए देखते हैं। तो 8 क्या अगर मैं देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब मान लो इसमें कितने पेंट होंगे, 4। तो क्या मैं इन 4 को पेंट कर सकता हूं। ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं ये स्टार्टिंग, ये n=4 है और स्टार्टिंग इंडेक्स क्या क्या हो सकता है, 1, या तो स्टार्टिंग इंडेक्स 2 हो सकता है, या तो स्टार्टिंग इंडेक्स 3 हो सकता है, या तो स्टार्टिंग इंडेक्स 4 हो सकता है, या तो स्टार्टिंग इंडेक्स 5 हो सकता है। ठीक है। क्योंकि ये कंटिन्यूस सेगमेंट आखिरी हो गया 4 साइज का। ठीक है। अब क्या हम 1 से स्टार्टिंग वाला कर सकते हैं पेंट 4 साइज का। अगर मैं इसको पेंट करूंगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको पेंट करूंगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको पेंट करूंगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको पेंट करूंगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। अब i=2 से देखते हैं, क्या हम यहाँ से लेके यहाँ तक के पेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसको पेंट करता हूँ तो या तो ये डिस्ट्रॉय होगा या तो ये डिस्ट्रॉय होगा। अगर ये डिस्ट्रॉय होगा तो हम कर पाएंगे, वो तो ऑब्जर्व करना ईजी है। देखो ये डिस्ट्रॉय हो गया, अब हम इसको पेंट करेंगे, अब ये डिस्ट्रॉय होगा, अब ये पेंट करेंगे, अब ये डिस्ट्रॉय होगा, अब ये पेंट करेंगे, हो गए ये 4। क्या ये पहले डिस्ट्रॉय होगा तो हो जाएंगे। अगर ये पहले डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, हमने इसको पेंट किया, फिर ये डिस्ट्रॉय हो गया, फिर इसको पेंट किया क्योंकि हमें ये 4 चाहिए, फिर ये डिस्ट्रॉय हुआ, फिर हमने इसको पेंट किया, ये डिस्ट्रॉय हुआ, फिर इसको पेंट किया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ भाई, i=2 भी हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ किस ऑर्डर में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ 3 से, तो मैंने इसको पेंट किया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, मान लो ये पेंट किया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब देखो इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय करूंगा तो वो तो ऑब्वियसली हो जाएंगे ख़त्म। क्यों? क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन से अगर मूव कर रहे हैं, क्योंकि पेंटिंग इस तरफ बढ़ रही है, तो मुश्किल कब होगा, जब मैं इस तरफ से डिस्ट्रॉय करूंगा। तो मैंने इसको पेंट किया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। देखो इस केस में ये 4 नहीं हो पाए, लेकिन हमने इसको फर्स्ट पेंट किया था ना। क्या हम और कुछ कर सकते हैं? मान लो अब मुझे क्या चाहिए, ये 4 चाहिए ना, तो मैंने इसको पेंट कर दिया। ठीक है।
मान लो ये डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने इसको पेंट कर दिया, मान लो ये डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने इसको पेंट कर दिया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, अब मैंने इसको पेंट कर दिया, अब ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। और भी डिस्ट्रॉय की कंडीशन होगी, लेकिन हम इसको इस केस में कलर कर पाएंगे। अगर आप और भी कंडीशंस देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये केस भी कवर हो गया। अब आई इक्वल टू आते हैं 4 पे, मतलब कि ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट हो तो ये 4 सेगमेंट्स की बात होगी। तो दिस इज नथिंग बट सेम एज दिस, सिमेट्री है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेंट करना स्टार्ट करूँगा, वो यहाँ से या यहाँ से डिस्ट्रॉय होगा, एंड आई विल गो अप टू ईयर, मतलब कि ये दोनों भी हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हम सारे 4 साइज के कंटिन्यूस सेगमेंट को पेंट कर सकते हैं। ये हो गया n इवन के लिए। अगर आप n की वैल्यू ऑड होगी और चेक करोगे सभी के लिए तो भी आपको देखने को मिलेगा। मान लो आप n इक्वल टू 9 ले लेना और ट्राई करना कि आप सभी 5 लेंथ के कंटिन्यूस सेगमेंट पेंट कर पाते हो कि नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि डिस्ट्रॉय किस ऑर्डर में हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सारे कंटिन्यूस सेगमेंट n/2 फॉर इवन एंड n+1/2 फॉर ऑड साइज के पेंट कर पा रहे हैं, देन आवर कंसेप्ट इज डन। हम क्या करेंगे, हम सभी फॉर n इक्वल टू इवन n/2 साइज के और n इक्वल टू ऑड n+1/2 साइज के सभी कंटिन्यूस सेगमेंट की ब्यूटी वैल्यू निकालेंगे, टोटल ब्यूटी वैल्यू, मतलब कि उस कंटिन्यूस सेगमेंट के इंडिविजुअल सेक्शंस की ब्यूटी वैल्यू का सम, और उसमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें बेसिकली करना क्या है, अगर n की वैल्यू इवन है तो n/2 साइज के कंटिन्यूस सेगमेंट, और n ऑड है तो n+1/2 कंटिन्यूस साइज के सेगमेंट के टोटल ब्यूटी वैल्यू का सम निकालना है सभी सेगमेंट का, और उनमें से जो मैक्स होगा उसका आंसर निकालना है। अब एक ब्रूट फोर्स मेथड ये हो सकता है कि हम 2 फॉर लूप लगाए, एक आउटर फॉर लूप फॉर स्टार्टिंग इंडेक्स और इनर फॉर लूप फॉर n/2 साइज सेगमेंट, ठीक है, n/2 या n+1/2 डिपेंडिंग अपॉन ऑड या इवन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि वो n² में चला जाएगा एल्गोरिथम, और एक टेस्ट केस में n की वैल्यू 5 × 10⁶ है, तो वो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, तो वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें कंटिन्यूस सेगमेंट के सम चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स सम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमें ब्यूटी वैल्यू दी गई है उसका प्रीफिक्स सम ले लेंगे, और फिर सभी n+1/2 या n/2 कंटिन्यूस सेगमेंट साइज के प्रीफिक्स सम की मदद से टोटल वैल्यू निकालेंगे ब्यूटी की, जो कि एक ही स्टेप में आ जाएगा, और फिर उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये O ऑफ n में हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो मैं एक इंटीजर वैल्यू लेता हूँ प्रीफिक्स ऑफ n, ठीक है, जिसमें कि हम प्रीफिक्स सम स्टोर करेंगे। मान लो मेरे पास स्ट्रिंग A है जिसकी साइज है n, और जो कि n सेक्शंस की ब्यूटी वैल्यू को दिखाता है। तो सबसे पहले तो हमें प्रीफिक्स सम स्टोर करना है। अब ये है स्ट्रिंग, मतलब कि कैरेक्टर होंगे, तो उसको हमें इंटीजर में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ प्रीफिक्स ऑफ 0 इक्वल टू A ऑफ 0 -48। क्यों? क्योंकि जो 0 to 9 डिजिट्स होते हैं उनकी S की वैल्यू होती है 48 to 57, ठीक है। तो ये हो गया, -48 करेंगे तो वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फॉर I इक्वल टू 1, I इज लेस देन n, I प्लस प्रीफिक्स ऑफ I इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ I -1 प्लस A ऑफ I -48। ये A ऑफ I -48 उस I सेक्शन की ब्यूटी वैल्यू देगा इंटीजर में, और प्रीफिक्स ऑफ I इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ I -1 प्लस दिस वैल्यू, जिससे कि हमें प्रीफिक्स सम मिल जाएगा, ठीक है। अब जो कंटिन्यूस सेगमेंट की साइज होगी वो इवन के लिए कितनी होगी, n/2, और ऑड के लिए कितनी होगी, n+1/2। तो इसको हम n+1/2 जनरलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू है 6, तो अगर मैं बोलूँ n+1/2 मतलब कि 6 + 1/2 7/2 कितना होगा, 3.5। मतलब अगर मैं इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ तो स्टोर कितना होगा, 3, विच इज सेम एज n/2। और अगर n की वैल्यू ऑड है तो n+1/2 कितना हो गया इस केस में, 4, विच इज रिक्वायर्ड। तो हम दोनों केस में कह सकते हैं n+1/2। तो मान लो साइज m है n+1/2, ठीक है। अब एक मैं आंसर वेरिएबल लूंगा, उसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ। अब फॉर I इक्वल टू 0, I प्लस m -1 इज लेस देन n, I प्लस, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब तक हम ith इंडेक्स से स्टार्ट करके m कंटिन्यूस सेगमेंट ले पाते हैं तब तक हम आगे बढ़ेंगे। मतलब कि ये कितना हुआ 7, ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो i + 4 - 1 मतलब i + 3 इज लेस देन 7, i इज लेस देन कितना हो गया 4, मतलब लास्ट i की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि यहाँ से हम कंटिन्यूस सेगमेंट ले सकते हैं 4 साइज का, उसके बाद नहीं ले सकते, ठीक है। सो दिस इज फॉर दैट। अब एक सम वेरिएबल लेते हैं। अब प्रीफिक्स सम हमने लिया है, तो ith इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले m एलिमेंट्स का सम क्या होगा, वो स्टार्ट i से होगा, एंड होगा i + m - 1 से। तो मैं कह सकता हूँ सम इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ i + m - 1। और अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इफ i इज ग्रेटर देन 0, सम इक्वल्स टू सम माइनस प्रीफिक्स ऑफ i - 1, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। प्रीफिक्स सम में हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे। फॉर एग्जांपल अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो i + m - 1 क्या होगा 5, तो हमें इतने का सम मिल जाएगा। अब क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इतना हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा जिससे कि हमें रिमेनिंग मिल जाए, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं। अब आंसर को सम के साथ कंपेयर कर देंगे, मतलब आंसर इक्वल टू मैक्स वैल्यू ऑफ आंसर कॉमा सम, ठीक है। और सभी कंटिन्यूस सेगमेंट का हम इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारे पास हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे n साइज का एक फॉर लूप लग रहा है और ये भी आप कह सकते हो n साइज का। सो हम कह सकते हैं कि टेस्ट केसेस इंटू n। अब एक n की वैल्यू एक टेस्ट केस के लिए कितनी है 5 × 10⁻⁶, और रिमेनिंग के लिए मतलब कि अगर टोटल 100 टेस्ट केस है तो 99 टेस्ट केस के लिए n की वैल्यू ये हो सकती है। अगर राउंड फिगर ले, इसको 100 ही रखें और मैक्सिमम वैल्यू n की 100, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ प्लस 10⁴, जो कि इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।